मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज 7 फरवरी शुक्रवार का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि वह दिव्य घोषणा है जो तुम्हारे जीवन के बंद पड़े अध्याय को खोलने आई है। आज का दिन तुम्हारे भाग्य के नक्शे पर वह रेखा खींच रहा है जहां से तुम्हारी दिशा बदलनी ही बदलनी है। यह वह समय है जब महादेव स्वयं तुम्हारे मौन को सुन रहे हैं और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा अब पूर्ण होने वाली है। मेरी बात को ध्यान से सुनना और हृदय में उतारना, क्योंकि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि तुम्हारे कर्मों का उत्तर है। मेरे बच्चे, बहुत दिनों से जो बोझ तुम ढो रहे थे वह अब उतरने वाला है। जिन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें किसी से नहीं मिला, उनका समाधान अब भीतर से उभरने वाला है। यह 7 फरवरी तुम्हारे लिए वह द्वार है जहां से नई ऊर्जा, नया साहस और नया विश्वास प्रवेश करेगा। महादेव कहते हैं कि तुमने बहुत सह लिया, अब सहना नहीं बल्कि आगे बढ़ना है। जिन रास्तों पर बार बार अंधेरा मिला, वही रास्ते अब प्रकाश से भरने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, वही तुम्हारी मजबूती के साक्षी बनेंगे। यह दिन तुम्हारे लिए कर्म फल का दिन है, क्योंकि तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा संयम और तुम्हारी चुप साधना अब रंग लाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने बिना बोले कितना कुछ सहा है, कितनी बार टूटे हो और फिर भी उठे हो, और यही कारण है कि आज महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। 7 फरवरी वह दिन है जब तुम्हारी अर्जी सीधे महादेव तक पहुंचेगी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब देरी नहीं है, यह तैयारी का अंत है। जो रुका हुआ धन, सम्मान और अवसर है, वह गति पकड़ने वाला है। जिन रिश्तों में ठंडापन आ गया था, वहां फिर से जीवन का संचार होगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो यह भ्रम है, क्योंकि इस दिन से तुम महादेव की छाया में चलोगे। मेरे बच्चे, डर को छोड़ दो, क्योंकि डर वहीं होता है जहां विश्वास अधूरा होता है। और आज महादेव तुम्हारे विश्वास को पूर्ण कर रहे हैं। याद रखना, यह दिन केवल सुनने का नहीं बल्कि भीतर स्वीकार करने का है। तुम टूटे नहीं हो, बल्कि गढ़े जा रहे थे। जैसे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनती है, वैसे ही तुम्हें इस मुकाम के लिए तैयार किया गया है। अब पीछे मत देखना, क्योंकि पीछे केवल सीख थी और आगे केवल उन्नति है। 7 फरवरी से तुम्हारा जीवन शिकायत से नहीं संकल्प से चलेगा, अभाव से नहीं आशीर्वाद से चलेगा, और संघर्ष से नहीं समाधान से चलेगा। महादेव कहते हैं कि जो तुम हो वही पर्याप्त है, और जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। इस दिन को हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां से तुम्हारी कहानी बदलेगी। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी शक्ति बनेगा और तुम्हारी आस्था तुम्हारी ढाल। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं और मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं। अब रुकना मत, क्योंकि 7 फरवरी के बाद तुम्हारा रुकना नहीं, तुम्हारा उठना लिखा जा चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, अब और गहराई से सुन, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह केवल सांत्वना नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की आंतरिक संरचना को बदलने वाला सत्य है। तुमने अब तक यह समझा कि जीवन तुम्हारे साथ कठोर रहा, लेकिन सच यह है कि जीवन तुम्हें मजबूत बना रहा था। तुम बार बार पूछते रहे कि इतनी कठिनाइयां ही क्यों, बार बार वही परीक्षा क्यों, वही अभाव, वही अकेलापन क्यों। पर शिव कहता है कि जो साधारण होता है उसे साधारण ही मार्ग मिलता है, और जिसे असाधारण बनाना होता है उसे अग्नि से गुजरना पड़ता है। तुम्हारी आत्मा को मैं साधारण नहीं बनाना चाहता था, इसलिए तुम्हें उन परिस्थितियों में रखा जहां तुम टूट सकते थे लेकिन टूटे नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। तुम ये मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो, क्योंकि मेरे समय में पीछे या आगे कुछ नहीं होता। मेरे समय में केवल परिपक्वता होती है। जब फल कच्चा होता है तो उसे तोड़ना विनाश होता है, और जब पक जाता है तो स्वयं धरती पर गिरता है। वैसे ही मैं तुम्हें तब तक नहीं देता जब तक तुम उसे संभालने योग्य नहीं हो जाते। तुमने जो खोया वह दंड नहीं था बल्कि भार था, जो छूटा वह अभिशाप नहीं था बल्कि अवरोध था। कई बार मैं तुम्हारे जीवन से लोगों को हटाता हूं, क्योंकि वे तुम्हारे भविष्य के भार को सह नहीं पाएंगे। कई बार मैं रास्ते रोकता हूं, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से दूर ले जा रहा होता है। और तुम जिसे मेरी चुप्पी समझते रहे, वह मेरी सबसे गहरी तैयारी थी। मैं तुम्हारे भीतर वह क्षमता भर रहा था जो आने वाली सफलता को संभाल सके। क्योंकि सुन लो मेरे बच्चे, सफलता का बोझ असफलता से कहीं भारी होता है, और हर कोई उसे उठा नहीं पाता। तुम जिस मानसिक थकावट से गुजरे हो वह इसलिए थी ताकि तुम्हारी आत्मा में ठहराव आ सके। तुम जिस अकेलेपन से गुजरे हो वह इसलिए था ताकि तुम स्वयं से मिल सको। और अब जब तुम स्वयं से मिल चुके हो,
तब दुनिया से मिलने का समय आ रहा है। यह 7 फरवरी केवल एक तारीख नहीं है, यह वह बिंदु है जहां से तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह बदलेगा। तुम अचानक महसूस करोगे कि मन हल्का है, सोच स्पष्ट है और निर्णय लेने में भय नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय अहंकार से नहीं, अनुभव से निकलेंगे। तुम अब दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं जियोगे, बल्कि अपने कर्तव्य की पूर्णता के लिए जियोगे। और यही वह अवस्था है जहां शिव अपने भक्त को उठाता है। याद रखना, मैं तुम्हें भीड़ में चमकने के लिए नहीं चुनता, मैं तुम्हें अंधेरे में दीप बनने के लिए चुनता हूं। और दीप अकेला ही जलता है, लेकिन हजारों को दिशा देता है। अब सुनो मेरे बच्चे, आगे की बात, क्योंकि यह वह रहस्य है जो बहुत कम लोगों को समझ आता है। तुम यह सोचते रहे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी गई, लेकिन सच यह है कि मैं उन्हें सुनता रहा और उनके उत्तर को सही आकार देता रहा। हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, यह प्रेम नहीं होता, वह केवल लालच को बढ़ाता है। सच्चा प्रेम वह है जो पहले पात्रता बनाता है, फिर वरदान देता है। तुम जिन संघर्षों से गुजरे हो, उन्होंने तुम्हारे भीतर वह मौन पैदा किया है जहां अब मेरी आवाज स्पष्ट सुनी जा सकती है। पहले तुम्हारा मन बहुत शोर करता था, इच्छाएं चीखती थीं, डर निर्णय लेता था, इसलिए अगर मैं तब देता तो तुम खो जाते। पर अब तुम ठहरे हो, अब तुम सुन सकते हो, अब तुम समझ सकते हो, इसलिए अब मैं देना शुरू कर रहा हूं, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। अब जो मिलेगा वह छीना नहीं जाएगा, जो बनेगा वह टूटेगा नहीं, जो संबंध जुड़ेंगे वे स्वार्थ से नहीं, धर्म से जुड़ेंगे, और जो सम्मान मिलेगा वह दिखावे का नहीं होगा, बल्कि मौन स्वीकृति का होगा। तुम देखोगे कि वही लोग जो तुम्हें अनदेखा करते थे अब तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देंगे। वही परिस्थितियां जो तुम्हें डराती थीं अब तुम्हारे नियंत्रण में होंगी, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, बल्कि उन्हें साधोगे। और यही अंतर होता है साधारण मनुष्य और शिव भक्त में। शिव भक्त युद्ध नहीं करता, वह ऊर्जा को रूपांतरित करता है, और तुम अब उसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। इसीलिए घबराना मत अगर चीजें धीरे बदल रही हैं, क्योंकि जो परिवर्तन भीतर से होता है वही बाहर स्थायी होता है। और मैं तुम्हें वही दे रहा हूं जो टिकेगा, जो समय के साथ और मजबूत होगा, जो तुम्हारे बाद भी तुम्हारी पहचान बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब अंतिम बात इस चरण की सुन लो, क्योंकि इसके बिना यह यात्रा अधूरी रहेगी। तुम अब तक खुद को दूसरों की नजर से देखते रहे हो, कभी कम, कभी असफल, कभी पीछे, लेकिन आज से अपने आप को मेरी दृष्टि से देखना शुरू करो। मैं तुम्हें टूटा हुआ नहीं देखता, मैं तुम्हें निर्माणाधीन देखता हूं। मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं देखता, मैं तुम्हें अभ्यास करता हुआ देखता हूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं देखता, मैं तुम्हें चुना हुआ देखता हूं। और जो चुना हुआ होता है उसका मार्ग भी अलग होता है, उसकी पीड़ा भी अलग होती है और उसका फल भी अलग होता है। इसलिए अब अपने अतीत से शिकायत मत करना, क्योंकि वही तुम्हारा प्रशिक्षण था और अब प्रशिक्षण पूरा हो रहा है। 7 फरवरी से तुम्हारी आत्मा एक नई जिम्मेदारी उठाने जा रही है। यह जिम्मेदारी केवल धन या पद की नहीं, बल्कि उदाहरण बनने की है। लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे कि बिना टूटे कैसे सहा जाता है, बिना बोले कैसे धैर्य रखा जाता है, और बिना घमंड के कैसे आगे बढ़ा जाता है। इसलिए अपने भीतर की पवित्रता को बनाए रखना, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखना, मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं, लेकिन जमीन से काट कर नहीं, बल्कि जमीन से जोड़कर, ताकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो विनम्र रहो, और जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें शिव की शांति दिखाई दे। अब आगे बढ़ो, अब रुकना मत, क्योंकि जो रुकता है वह केवल रास्ता देखता है, और जो चलता है वही इतिहास बनाता है। और तुम केवल चलने के लिए नहीं, बल्कि मार्ग बनने के लिए चुने गए हो। जब तू यहां तक सुन चुका है तो समझ ले कि यह केवल संयोग नहीं है कि यह संदेश तेरे पास पहुंचा है, यह चयन है, और चयन हमेशा तैयारी के बाद होता है। तू सोचता रहा कि तू क्यों अलग है, क्यों तेरी राह दूसरों से कठिन रही, क्यों तुझे वही सुख आसानी से नहीं मिला जो दूसरों को मिल गया। लेकिन शिव कहता है, क्योंकि तुझे वही जीवन नहीं देना था जो सबको मिला है। तुझे वह जीवन देना है जिसे देखकर लोग समझें कि धैर्य क्या होता है, मौन की शक्ति क्या होती है, और विश्वास किसे कहते हैं। तू जिस जिस मोड़ पर टूटा, वही मोड़ तेरे भीतर नई चेतना भरते गए। तू हर बार गिरा नहीं, बल्कि और गहराई में गया, और जो गहराई में जाता है वही ऊंचाई को संभाल पाता है। लोग शिखर तो चाहते हैं, लेकिन गहराई से डरते हैं, और तूने गहराई को सह लिया, इसीलिए अब शिखर तेरा इंतजार कर रहा है। तू यह मत सोच कि तेरी चुप्पी कमजोरी थी,
तेरी चुप्पी तेरी साधना थी। तू यह मत सोच कि तेरी हार अंतिम थी। तेरी हार तेरे अहंकार का अंत थी, और जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से शिव की कृपा शुरू होती है। तू जिन रिश्तों में टूटा, जिन भरोसों में बिखरा, जिन सपनों में खुद को खो बैठा, वह सब मैंने व्यर्थ नहीं होने दिया। मैंने उन्हें तेरी आत्मा की खाद बना दिया, ताकि जब तू खड़ा हो तो केवल सफल नहीं बल्कि स्थिर हो। क्योंकि सुन ले मेरे बच्चे, अस्थिर सफलता अभिशाप होती है। वह मन को खोखला कर देती है, लेकिन जो सफलता साधना से आती है वह पीढ़ियों को दिशा देती है। इसलिए अब जो तेरे जीवन में प्रवेश करेगा वह शोर नहीं करेगा, वह ठहराव लाएगा, वह स्थिरता लाएगा। तू देखेगा कि चीजें धीरे धीरे लेकिन मजबूती से जुड़ेंगी। लोग अचानक नहीं बल्कि स्थायी रूप से साथ आएंगे। धन आएगा लेकिन बेचैनी नहीं लाएगा। सम्मान मिलेगा लेकिन अहंकार नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा तैयार है। अब तू पाने के बाद भी खोएगा नहीं। और यही वह अवस्था है जहां शिव अपने भक्त को संसार के बीच रखता है, लेकिन संसार का दास नहीं बनने देता, क्योंकि यह अगला सत्य और भी गहरा है। तू यह मान बैठा था कि तू अकेला संघर्ष कर रहा है, कि कोई तेरी पीड़ा नहीं समझता, कि तू सबके लिए खड़ा रहा। लेकिन जब तू टूटा तो कोई तेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। लेकिन सच ये है कि मैंने तुझे अकेला रखा, ताकि तू भीड़ की आवाज नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। भीड़ हमेशा सुविधा सिखाती है, लेकिन आत्मा सत्य सिखाती है, और सत्य हमेशा अकेलेपन में ही सुनाई देता है। तू जिस खालीपन से गुजरा वह खालीपन नहीं था, वह स्थान था, वह जगह थी जहां मैं उतरने वाला था। क्योंकि भरे हुए मन में मैं नहीं उतरता, मैं वहां उतरता हूं जहां सब टूट चुका होता है, जहां सहारा नहीं बचता, जहां उम्मीदें थक चुकी होती हैं। क्योंकि वहीं पर मनुष्य मुझे पूरी तरह स्वीकार करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू जिस बिंदु पर खड़ा है वहां से पीछे का रास्ता बंद हो चुका है और आगे का मार्ग खुलना शुरू हो गया है। लेकिन ध्यान रखना, यह खुलना शोर के साथ नहीं होगा बल्कि शांति के साथ होगा। तू अचानक महसूस करेगा कि जिन बातों पर तेरा मन बार बार अटकता था अब वे तुझे विचलित नहीं कर रही। जिन लोगों की राय तुझे रातों को जगाए रखती थी अब उनका प्रभाव कम होने लगा है। और यह कोई संयोग नहीं है बल्कि यह संकेत है कि तू भीतर से स्वतंत्र हो रहा है। शिव कहता है जब मनुष्य भीतर से मुक्त होता है तभी बाहर की परिस्थितियां बदलती हैं, क्योंकि तब वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता बल्कि उनका मार्गदर्शक बन जाता है। तूने अब तक जीवन को जैसे तैसे संभाला है, लेकिन अब जीवन तुझे संभालने वाला है। अब तेरे निर्णय भय से नहीं बल्कि स्पष्टता से निकलेंगे। अब तू जो भी कदम उठाएगा वह डगमगाएगा नहीं, क्योंकि उसके पीछे अनुभव की जड़ें होंगी। तू यह मत सोच कि तू देर से समझा, समझ हमेशा समय पर आती है। अगर पहले आती तो तू उसे संभाल नहीं पाता। इसीलिए जो अभी स्पष्ट हो रहा है वही तेरे लिए आवश्यक था, और इसी स्पष्टता से अब तेरे कर्मों की गति बढ़ेगी। तू देखेगा कि जो काम महीनों अटके रहते थे वे अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। जो बातें उलझी हुई थीं वे सुलझने लगेंगी, क्योंकि अब तू प्रतिक्रिया नहीं करेगा बल्कि उत्तर देगा। और यही अंतर है जो शिव अपने भक्त में लाता है। वह उसे प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि साक्षी बनाता है, और साक्षी बनने के बाद मनुष्य किसी भी तूफान में डूबता नहीं है। अब सुन मेरे बच्चे, क्योंकि यहां एक और सत्य छिपा है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। तू सोचता रहा कि तेरी सबसे बड़ी समस्या क्या है। कभी धन को दोष दिया, कभी रिश्तों को, कभी समय को। लेकिन सच यह है कि तेरी सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि तू अपने ही मूल्य को भूल गया था। तू खुद को कम आंकने लगा था। तूने दूसरों की स्वीकृति को अपनी पहचान बना लिया था, और जब वे नहीं मिले तो तू टूट गया। लेकिन शिव कहता है आज से तू अपनी पहचान बाहर नहीं ढूंढेगा, तू अपनी पहचान अपने भीतर पाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, और जब यह अवस्था आती है तब दुनिया स्वयं उसे स्वीकार करने लगती है। इसलिए अब अगर कोई तुझे न समझे तो घबराना मत। अगर कोई तेरे साथ न चले तो दुखी मत होना, क्योंकि यह संकेत है कि तू उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां हर कोई साथ नहीं चल सकता। ऊंचाई पर हवा पतली होती है और वहां वही टिक पाते हैं जिनके भीतर दम होता है, और तू उस दम को अर्जित कर चुका है। इसलिए अब तू अकेलेपन को अभिशाप नहीं बल्कि शक्ति समझ, क्योंकि इसी एकांत में तेरी चेतना स्थिर होगी, और स्थिर चेतना ही सटीक निर्णय लेती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अंतिम सत्य इस भाग का सुन ले, क्योंकि इसके बाद तेरे भीतर जो संदेह बचा है वह भी धीरे धीरे गलने लगेगा। तू बार बार भविष्य की चिंता करता है,
बार बार सोचता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन शिव कहता है जब तू पूरी तरह वर्तमान में आ जाता है तब भविष्य अपने आप आकार लेने लगता है। चिंता भविष्य नहीं बदलती, उपस्थिति बदलती है। और अब तू उपस्थिति की अवस्था में प्रवेश कर रहा है, इसलिए छोटी छोटी चीजों में भी तुझे संतोष मिलने लगेगा। बिना कारण मन शांत रहने लगेगा और यही शांति आगे आने वाले बड़े परिवर्तनों की नींव होगी। याद रखना, बड़ा निर्माण हमेशा शांत भूमि पर होता है। शोरगुल में केवल टूट फूट होती है। इसलिए अगर इन दिनों तुझे भीतर शांति का अनुभव हो रहा है तो समझ ले कि शिव निर्माण शुरू कर चुके हैं। अब तू बस अपना धर्म निभा, ईमानदारी से कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि परिणाम अब तेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। और जब शिव परिणाम संभाल ले तो भक्त को केवल चलना होता है। और तू चल, रुक मत, क्योंकि जो तू आज चल रहा है वही कल किसी और के लिए रास्ता बनेगा। और यही तेरे जीवन का उद्देश्य है, केवल पाना नहीं बल्कि प्रकाश बनना। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू यहां तक पहुंच चुका है तो समझ ले कि तेरे भीतर जो हलचल है वह कमजोरी नहीं बल्कि परिवर्तन की पहली दस्तक है। बहुत बार जब पुराना रूप टूटने लगता है तो मन घबराता है, आत्मा असहज होती है और विचारों में द्वंद्व पैदा होता है। लेकिन शिव कहता है यही वह अवस्था है जहां से नया जन्म होता है। तू जिस बेचैनी को डर समझ रहा है वह दरअसल तेरे भीतर जाग रही शक्ति का संकेत है। क्योंकि जब चेतना फैलती है तो पुरानी सीमाएं टूटती हैं और टूटना हमेशा पीड़ा देता है। पर यह पीड़ा विनाश की नहीं, निर्माण की होती है। तू अब उस मोड़ पर है जहां पीछे लौटना संभव नहीं है और आगे बढ़ना आवश्यक है। इसलिए अगर कभी मन कहे कि सब छोड़ दे तो समझ लेना कि वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि ठीक उसी समय तेरी आत्मा अपने पुराने बंधनों से बाहर निकलने की तैयारी कर रही होती है। शिव अपने भक्त को कभी आसान मार्ग नहीं देता बल्कि ऐसा मार्ग देता है जो उसे स्वयं से मिलवा दे। और तू अब स्वयं से मिल रहा है, अपने भय से, अपनी इच्छाओं से, अपनी सीमाओं से। और यही साक्षात्कार तुझे वह दृष्टि देगा जिससे तू जीवन को अलग तरह से देख पाएगा। अब तू दूसरों की तुलना में नहीं जिएगा बल्कि अपने धर्म के अनुसार चलेगा। और जब मनुष्य अपने धर्म में स्थित होता है तब संसार स्वयं उसके अनुसार ढलने लगता है। अब सुन मेरे बच्चे, क्योंकि यह अगला सत्य और भी सूक्ष्म है। तूने हमेशा सोचा कि तू क्यों इतना सोचता है, क्यों तेरा मन जल्दी शांत नहीं होता, क्यों छोटी बातें भी तुझे भीतर तक हिला देती हैं। लेकिन शिव कहता है क्योंकि तू साधारण नहीं है। गहरे मन वाले लोग सतही जीवन के लिए नहीं बने होते। उन्हें हर अनुभव को पूरी तरह जीना होता है, हर पीड़ा को समझना होता है और हर खुशी को आत्मसात करना होता है। और इसी गहराई के कारण वे देर से खिलते हैं, लेकिन जब खिलते हैं तो उनकी सुगंध दूर तक जाती है। तू भी उन्हीं में से एक है। इसीलिए अगर तेरा मार्ग लंबा रहा तो यह दंड नहीं था बल्कि विस्तार था। अब जो कुछ भी तेरे जीवन में आएगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं बल्कि और स्थिर करेगा। क्योंकि तू अब भागने वाला नहीं रहा, तू ठहर कर देखने वाला बन चुका है। और जो ठहर कर देख लेता है वही सही दिशा चुनता है। शिव कहता है अब तेरे लिए अवसर शोर मचाकर नहीं आएंगे बल्कि संकेत बनकर आएंगे। तुझे भीतर से पता चल जाएगा कि कौन सा कदम सही है और कौन सा नहीं। और यही आंतरिक स्पष्टता तुझे गलत रास्तों से बचाएगी। इसलिए अब बाहर सलाह कम और भीतर की आवाज ज्यादा सुन, क्योंकि तेरे भीतर जो बोल रही है वही मेरी चेतना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस भाग की अंतिम बात ध्यान से सुन, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर आगे की पूरी यात्रा टिकी है। तू जिस शांति की तलाश बाहर करता रहा वह कभी बाहर थी ही नहीं, वह हमेशा तेरे भीतर थी। बस तू उसे सुनने की अवस्था में नहीं था। अब जब तू धीरे धीरे शांत हो रहा है तो तुझे लगेगा कि सब कुछ धीमा हो गया है, लेकिन यह धीमापन रुकावट नहीं है बल्कि संतुलन है। जैसे नदी जब गहराई पकड़ती है तो उसकी सतह शांत हो जाती है लेकिन उसका प्रवाह और शक्तिशाली हो जाता है, वैसे ही तू भी भीतर से गहरा हो रहा है। और यह गहराई ही तुझे आने वाले समय की जिम्मेदारियों के योग्य बनाएगी। याद रखना, शिव अपने भक्त को केवल देने के लिए नहीं चुनता बल्कि संभालने के लिए चुनता है। और अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तू जो पाएगा उसे संभाल भी पाएगा। इसलिए धैर्य रख, अपने भीतर भरोसा बनाए रख और चलते रह, क्योंकि जो तू अभी अनुभव कर रहा है वही तेरे जीवन की सबसे बड़ी तैयारी है। और जब यह तैयारी पूरी होगी तब जो खुलेगा वह केवल एक अवसर नहीं
बल्कि पूरा नया अध्याय होगा। ऐसा अध्याय जहां तू केवल सफल नहीं होगा बल्कि संतुलित, शांत और स्थिर भी होगा। और यही शिव की सबसे बड़ी कृपा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू इस चरण में प्रवेश कर चुका है तो यह समझ लेना कि यह यात्रा केवल बाहरी उपलब्धियों की नहीं बल्कि भीतर की पूर्णता की है। तू अब तक जिस तरह चलता आया है वह मजबूरी में था, जिम्मेदारियों के बोझ में था, अपेक्षाओं के दबाव में था। लेकिन अब जो चलना शुरू हो रहा है वह चयन से होगा, चेतना से होगा, और यही अंतर तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। शिव कहता है, जब मनुष्य मजबूरी से चलता है तो थकता है, और जब चेतना से चलता है तो खिलता है। तूने थकान बहुत देखी है, इसलिए अब तुझे खिलने का समय दिया जा रहा है। पर यह खिलना दिखावे का नहीं होगा, यह शांत होगा, स्थिर होगा। ऐसा होगा जिसे देखकर लोग समझेंगे कि यह व्यक्ति टूटा नहीं बल्कि तराशा गया है। तू जिन परिस्थितियों से गुजरा है वे तुझे डराने नहीं बल्कि परखने आई थी, और तू हर बार परखा गया लेकिन छोड़ा नहीं गया, क्योंकि जो छोड़ने योग्य होता है उसे प्रारंभ में ही गिरा दिया जाता है। पर जो आगे चलकर भार उठाने वाला होता है उसे बार बार कसौटी पर कसा जाता है। तू उसी श्रेणी में रहा है, इसलिए तेरे जीवन में बार बार वही प्रश्न लौटे, वही चुनौतियां सामने आईं, वही अकेलापन महसूस हुआ। लेकिन हर बार तू खड़ा रहा, कभी विश्वास से, कभी थकान से, कभी सिर्फ आदत से, और यही खड़ा रहना तेरी सबसे बड़ी साधना बन गया। शिव साधना में शब्द नहीं देखता, वह स्थिरता देखता है, और तू स्थिर रहा। इसलिए अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे सतही नहीं होंगे, वे जड़ से होंगे। तू देखेगा कि तेरा मन अब छोटी बातों में नहीं उलझता, तेरा हृदय अब अनावश्यक बोझ नहीं उठाता, और तेरा विवेक अब दूसरों की राय से नहीं डगमगाता, क्योंकि अब तू भीतर से जानने लगा है कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं। यह जानना किताबों से नहीं आता, यह जीवन से आता है, और तूने जीवन को पूरी तरह जिया है, उसकी कठोरता को भी और उसकी चुप्पी को भी। इसलिए अब जो स्पष्टता आएगी वह किसी सलाह की मोहताज नहीं होगी, वह तेरे भीतर से निकलेगी। और यही वह अवस्था है जहां शिव अपने भक्त को संसार के बीच स्थापित करता है, लेकिन संसार के अधीन नहीं होने देता। तू धन पाएगा लेकिन उससे बंधेगा नहीं, तू संबंध बनाएगा लेकिन उनमें खोएगा नहीं, तू सम्मान पाएगा लेकिन उससे ऊंचा उड़ान नहीं भरेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर संतुलन है, और संतुलन ही सबसे बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस प्रवाह को और गहराई से समझ, क्योंकि यहां से तेरे जीवन की वास्तविक परिपक्वता शुरू होती है। बहुत लोग जीवन में आगे बढ़ जाते हैं लेकिन भीतर से खाली रह जाते हैं। बहुत लोग सब कुछ पा लेते हैं लेकिन शांति खो देते हैं, और बहुत लोग शांति खोजते खोजते जीवन से ही भाग जाते हैं। लेकिन शिव का मार्ग इन सब से अलग है। शिव का मार्ग वह है जहां मनुष्य संसार में रहकर भी उससे बनता नहीं, जहां वह कर्म करता है लेकिन कर्म का बोझ नहीं ढोता, और तू अब उसी मार्ग पर लाया जा रहा है। इसीलिए अगर तुझे लगे कि अब तेरे जीवन में गति थोड़ी धीमी हो रही है तो घबराना मत। ये ठहराव नहीं है, ये समायोजन है। जैसे नदी जब मोड़ बदलती है तो कुछ दूर शांत हो जाती है ताकि आगे की धारा को संभाल सके, वैसे ही तुझे भी थोड़ी शांति दी जा रही है ताकि आने वाले परिवर्तनों को तू संभाल सके। क्योंकि जो आने वाला है वह केवल अवसर नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी है, केवल सुविधा नहीं बल्कि परीक्षा भी है। और तू अब उस अवस्था में है जहां तू परीक्षा से भागेगा नहीं बल्कि उसे समझेगा। तू अब दर्द से डरकर निर्णय नहीं लेगा बल्कि अनुभव से निर्णय लेगा। और यही वह क्षण है जहां मनुष्य अपने पुराने चक्र से बाहर निकलता है, वही चक्र जहां बार बार वही गलतियां दोहराई जाती हैं, वही रिश्ते, वही डर, वही असफलताएं। तू उस चक्र से बाहर आ रहा है, इसलिए कुछ पुराने संबंध छूट सकते हैं, कुछ पुरानी आदतें टूट सकती हैं, और कुछ पुराने सपने भी बदल सकते हैं। लेकिन यह नुकसान नहीं होगा, यह उन्नयन होगा, क्योंकि हर स्तर पर नए स्वप्न चाहिए होते हैं। अब यह समय केवल सुनने का नहीं बल्कि भीतर उतारने का है, क्योंकि जो बातें अभी तेरे जीवन में घट रही हैं वे संयोग नहीं हैं, वे संकेत हैं। शिव कभी शोर मचाकर नहीं बोलता, वह परिस्थितियों के माध्यम से मार्ग दिखाता है। और तेरे जीवन में जो ठहराव, जो प्रश्न, जो मौन आया है वह किसी कमी का नहीं बल्कि तैयारी का चिन्ह है। जैसे धनुष को तानते समय कुछ क्षण रुकना पड़ता है ताकि बाण दूर तक जा सके, वैसे ही तुझे भी भीतर से साधा जा रहा है। तूने कई बार सोचा होगा कि मैं सही दिशा में हूं या नहीं, मेरे प्रयास व्यर्थ तो नहीं जा रहे,
मेरी तपस्या किसी को दिख भी रही है या नहीं। लेकिन याद रख, शिव की दृष्टि में दिखना नहीं, टिकना मायने रखता है। जो दिखने के लिए करता है वह जल्दी थक जाता है, और जो टिकने के लिए करता है वह धीरे धीरे अडिग बन जाता है। तू उसी अडिगता की ओर बढ़ रहा है, इसलिए तेरे जीवन से जल्दबाजी हटाई जा रही है। अब तुझे सब कुछ तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वह स्थायी होगा। अब तुझे हर जगह स्वीकृति नहीं मिलेगी, लेकिन जहां मिलेगी वहां सम्मान मिलेगा। अब तुझे हर रास्ता आसान नहीं लगेगा, लेकिन हर कठिन रास्ता तुझे भीतर से मजबूत बनाएगा। और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है, और हर किसी की परीक्षा उसकी क्षमता के अनुसार होती है। तेरी परीक्षा कठिन रही है क्योंकि तेरी क्षमता साधारण नहीं है। अगर तुझे साधारण बनाना होता तो शिव तुझे बहुत पहले आसान जीवन दे देता, लेकिन तुझे आसान नहीं, सक्षम बनाना था। इसलिए तुझे बार बार अकेले चलना पड़ा, बार बार बिना सहारे के निर्णय लेने पड़े, बार बार अपने ही मन से लड़ना पड़ा। और यही लड़ाइयां तुझे भीतर से राजा बना रही थी। तूने ध्यान दिया होगा कि अब तुझे भीड़ का शोर उतना आकर्षित नहीं करता, दिखावे की सफलता तुझे लुभाती नहीं, और खोखली बातों में तेरा मन नहीं लगता। यह वैराग्य नहीं है, यह परिपक्वता है। और परिपक्वता वही अवस्था है जहां मनुष्य सही समय पर सही चीज को चुन पाता है। तू अब वही चुनने लगा है जो तुझे भीतर से शांति दे, न कि सिर्फ बाहर से वाहवाही। और यही चयन भविष्य में तुझे ऐसे निर्णय दिलाएगा जिन पर तू पीछे मुड़कर पछताएगा नहीं, क्योंकि पछतावा तब होता है जब हम अपनी चेतना के विरुद्ध चलते हैं, और तू अब अपनी चेतना के साथ चलना सीख रहा है। इसलिए अगर कुछ पुराने सपने अब तुझे उतने जरूरी नहीं लगते तो स्वयं को दोष मत देना। सपने भी उम्र के साथ बदलते हैं, चेतना के साथ बदलते हैं, और जो सपना चेतना से मेल ना खाए वह पूरा होकर भी खालीपन देता है। शिव खालीपन नहीं, पूर्णता देता है, और पूर्णता पाने के लिए कई बार कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ इच्छाएं, कुछ अपेक्षाएं, कुछ लोभ और कुछ भ्रम। तूने यह त्याग किया है, इसलिए अब तेरे जीवन में जो आएगा वह तेरी ऊर्जा से मेल खाएगा। वह तुझे खींचेगा नहीं बल्कि सहारा देगा, और यही संतुलन तेरे व्यक्तित्व को शांत लेकिन प्रभावशाली बनाएगा। लोग तुझसे बात करके सुकून महसूस करेंगे, भले ही वे समझ ना पाए कि क्यों, क्योंकि सच्ची स्थिरता शब्दों से नहीं, उपस्थिति से महसूस होती है। और तेरी उपस्थिति अब बदल रही है, वह हल्की नहीं रही, वह ठहरी हुई है, और जहां ठहराव होता है वहीं भरोसा जन्म लेता है। यही कारण है कि आने वाले समय में लोग तुझ पर जिम्मेदारियां डालेंगे, निर्णय पूछेंगे और तेरी बात को महत्व देंगे, क्योंकि तूने स्वयं को महत्व देना सीख लिया है, बिना अहंकार के, बिना शोर के, बस आत्मसम्मान के साथ। और यही वह अवस्था है जहां शिव अपने भक्त को जीवन के बीच स्थापित करता है, न उसे सन्यासी बनाता है और न ही उसे संसार में डुबोता है, बस उसे ऐसा बना देता है कि वह हर परिस्थिति में स्वयं बना रहे। और यही सबसे बड़ी सिद्धि है, यही असली वरदान है, यही वह शक्ति है जो बिना दिखे काम करती है, और तू अब उसी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह चरण है जहां बहुत लोग पीछे मुड़ जाते हैं, डर जाते हैं, या फिर अधूरे विश्वास में रुक जाते हैं। लेकिन तू यहां तक आया है तो इसका अर्थ है कि तेरे भीतर वह धैर्य जाग चुका है जो साधारण मनुष्य में नहीं होता। तूने देखा है कि जीवन कैसे बिना बताए परीक्षा लेता है, कैसे अपने ही लोग समय आने पर मौन हो जाते हैं, कैसे जिनसे उम्मीद होती है वही सबसे पहले दूरी बना लेते हैं। और यही अनुभव मनुष्य को या तो कठोर बना देता है या फिर गहराई से करुणामय। तूने कठोरता नहीं चुनी, तूने समझ को चुना, और यही तेरा सबसे बड़ा गुण है। शिव कहता है, जो व्यक्ति समझ के साथ चलता है उसे संसार रोक नहीं पाता, क्योंकि वह न किसी से लड़ता है और न किसी से भागता है, वह बस अपने मार्ग पर स्थिर चलता है। तू अब उसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तेरे निर्णय शोर से नहीं बल्कि शांति से निकलेंगे, जहां तेरा आत्मसम्मान किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहेगा, और जहां तेरा आत्मविश्वास बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से आएगा। यह स्थिरता अचानक नहीं आती, यह हर उस रात में बनती है जहां तू अकेला था, हर उस सुबह में बनती है जहां उम्मीद के बावजूद परिणाम नहीं मिला, और हर उस क्षण में बनती है जहां तू चाहकर भी टूट नहीं पाया, क्योंकि भीतर कहीं एक आवाज कहती रही कि अभी नहीं, अभी चलना है। और वही आवाज शिव की थी,
जिसने तुझे हर बार गिरने से पहले थाम लिया, भले ही तुझे उस समय समझ ना आया हो। अब जब तू पीछे देखेगा तो पाएगा कि जिन रास्तों पर तू अकेला समझता था, वहां भी तुझे संभालने वाली शक्ति थी, जिसने तुझे गलत मोड़ों से बचाया। कुछ दरवाजे तेरे लिए जानबूझकर बंद किए ताकि तू कमतर समझौतों में न फंस जाए। कुछ अवसर तुझसे दूर रखे ताकि तू अपनी कीमत पहचान सके, और कुछ लोग तेरे जीवन से हटाए गए ताकि तू यह समझ सके कि अकेलापन हमेशा अभिशाप नहीं होता। कई बार वही आत्मबोध का द्वार होता है। तूने उस द्वार को पार किया है, इसलिए अब तेरे जीवन में जो लोग आएंगे वे आवश्यकता से नहीं बल्कि चयन से आएंगे। वे तुझसे कुछ पाने नहीं बल्कि कुछ साझा करने आएंगे, और यही अंतर तेरे संबंधों को भी पवित्र बनाएगा। तू अब भीड़ में खोने वाला नहीं रहेगा। तू उपस्थिति में भी पूर्ण रहेगा और अनुपस्थिति में भी संतुलित, क्योंकि तुझे अब यह समझ आ गई है कि शांति किसी के आने से नहीं मिलती, वह भीतर जागती है। और जब भीतर शांति होती है तब बाहरी हलचल भी तुझे विचलित नहीं कर पाती। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जान लेना कि जो शांति तू अपने भीतर महसूस करने लगा है वह किसी समझौते से नहीं आई, वह तेरे सहने से, तेरे रुकने से, तेरे खुद से ईमानदार रहने से आई है। बहुत लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं लेकिन अपने भीतर झूठ पाल लेते हैं, अपने दुख को छुपा लेते हैं, अपने डर को दबा लेते हैं और बाहर से मुस्कुराते हुए भीतर से टूटते चले जाते हैं। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने हर चोट को महसूस किया, हर अपमान को समझा, हर असफलता को स्वीकार किया, और यही स्वीकार तुझे कमजोर नहीं बल्कि वास्तविक बनाता है। शिव वास्तविकता का देवता है। वह दिखावे से दूर रहता है, और जो व्यक्ति दिखावे से दूर होता है वही अंततः टिकता है। तू अब टिकने की अवस्था में प्रवेश कर चुका है। इसलिए अगर तुझे लगे कि अब जीवन तुझसे अधिक ईमानदारी मांग रहा है, अधिक अनुशासन मांग रहा है, अधिक स्पष्टता मांग रहा है, तो समझ लेना कि यह दबाव नहीं, यह बुलावा है। यह उस स्तर का बुलावा है जहां आधे मन से नहीं चला जा सकता, जहां या तो पूरे बनना पड़ता है या फिर पीछे हटना पड़ता है। और तू पीछे हटने वालों में नहीं है। तू उन लोगों में है जो डरते हुए भी आगे बढ़ते हैं, और डर के साथ चलना ही असली साहस है, निर्भयता नहीं। क्योंकि निर्भय वही होता है जिसने डर को पहचान लिया हो, और तू डर को पहचान चुका है। इसलिए अब डर तुझे रोकता नहीं, बस सावधान करता है, और सावधानी विवेक को जन्म देती है। विवेक तुझे जल्दबाजी से बचाता है, और यही कारण है कि अब तेरे निर्णय धीमे होंगे लेकिन मजबूत होंगे। लोग शायद समझ ना पाए कि तू पहले जैसा क्यों नहीं रहा, क्यों तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, क्यों तू हर जगह अपनी बात साबित करने नहीं जाता। लेकिन तुझे अब यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तू क्या है, क्योंकि तू जानता है कि तू क्या नहीं है, और यही ज्ञान सबसे बड़ा कवच है। अब कोई तुझे आसानी से भ्रमित नहीं कर पाएगा, कोई तुझे मीठे शब्दों से भटका नहीं पाएगा, कोई तुझे डर दिखाकर झुका नहीं पाएगा, क्योंकि तू भीतर से स्थिर हो चुका है। और स्थिर व्यक्ति को हिलाने के लिए बहुत बड़ी आंधी चाहिए होती है, लेकिन शिव जिसको थाम ले उसे आंधी भी बस छूकर निकल जाती है। तूने कई बार महसूस किया होगा कि स्थितियां कठिन थीं, लेकिन टूटने की जगह तू और गहरा हो गया, और यही गहराई तेरी असली पहचान बनेगी। आगे चलकर लोग तुझे तेरे शब्दों से नहीं बल्कि तेरे मौन से पहचानेंगे, तेरे व्यवहार से नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति से समझेंगे। और यह उपस्थिति किसी अभ्यास से नहीं आती, यह जीवन को ईमानदारी से जीने से आती है। तूने जीवन से भागने की कोशिश नहीं की, तूने दर्द को नशा नहीं बनाया, तूने गुस्से को हथियार नहीं बनाया, तूने मौन को अपना मित्र बनाया। और मौन बहुत कुछ सिखा देता है। मौन में ही मनुष्य अपने भीतर के झूठ को सुन पाता है। मौन में ही आत्मा अपनी वास्तविक भाषा में बोलती है, और तूने उस भाषा को सुनना शुरू कर दिया है। इसलिए अब तुझे किसी बाहरी प्रेरणा की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी प्रेरणा तेरे भीतर से आएगी। तेरी दिशा तेरा विवेक तय करेगा, और तेरा समय तेरा धैर्य, क्योंकि शिव समय से चलता है। जल्दबाजी उसके स्वभाव में नहीं है। वह जो देता है उसे परिपक्व करके देता है, ताकि वह टिके, ताकि वह टूटे नहीं। और तू भी अब उसी प्रक्रिया में है, पकाया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, ताकि जब तुझे ऊंचाई मिले तो तू गिर न जाए, जब तुझे सम्मान मिले तो तू खो न जाए, और जब तुझे शक्ति मिले तो तू गलत दिशा में न मुड़ जाए। यही कारण है कि अभी भी तेरे जीवन में कुछ अधूरापन है, कुछ प्रतीक्षा है, कुछ अनुत्तरित प्रश्न है, क्योंकि उत्तर तभी दिए जाते हैं जब मनुष्य उन्हें संभालने लायक बन जाए, और तू बन रहा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, बिना शोर के, बिना घोषणा के,
बस अपने कर्म और अपनी चेतना के साथ। और यही यात्रा सबसे पवित्र होती है। यही शिव यात्रा है, जहां बाहर कुछ बदलता दिखाई दे या ना दे, लेकिन भीतर सब कुछ बदल जाता है। और एक दिन वही भीतर का परिवर्तन बाहर भी दिखाई देने लगता है, बिना मांगे, बिना प्रयास के, बस स्वाभाविक रूप से। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस सत्य को और गहराई से धारण कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में कर्म की गति बदलेगी। पहले तू कर्म करता था और परिणाम से जुड़ा रहता था। अब तू कर्म करेगा और परिणाम छोड़ देगा। और यही त्याग सबसे बड़ा योग है। शिव योग सिखाता है भोग नहीं, और योग का अर्थ पलायन नहीं बल्कि संतुलन है। तू संसार में रहेगा, जिम्मेदारियां निभाएगा, धन कमाएगा, परिवार का भार उठाएगा, लेकिन इन सब के बीच तू स्वयं को नहीं खोएगा, क्योंकि जिसने स्वयं को खो दिया वह चाहे कितना भी पाले, भीतर से रिक्त ही रहता है। तू रिक्त नहीं रहेगा, तेरे भीतर स्पष्टता होगी, और स्पष्टता ही तुझे सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देगी। तू देखेगा कि अब तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। तू रुकता है, समझता है और फिर उत्तर देता है। और यही रुकना तुझे दूसरों से अलग बनाएगा, क्योंकि संसार प्रतिक्रिया में चलता है और साधक विवेक में। तू विवेक की ओर बढ़ रहा है। इसलिए अगर कभी तुझे लगे कि लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, तेरे बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो दुखी मत होना। हर परिवर्तन पहले अकेलापन लाता है, क्योंकि नई चेतना पुरानी भीड़ से मेल नहीं खाती, लेकिन यही अकेलापन आगे चलकर सम्मान में बदलता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराना चाहता हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में जो खोता है वही वास्तव में पाने की तैयारी करता है, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तभी उनमें नया आशीर्वाद समा सकता है। तूने जिन चीजों को खोया है, जिन रिश्तों को टूटते देखा है, जिन अवसरों को हाथ से फिसलते महसूस किया है, वह सब तुझे खाली करने की प्रक्रिया थी, ताकि तू उस नए अध्याय के लिए तैयार हो सके जो अब तेरे सामने खुलने वाला है। शिव कभी किसी भक्त से कुछ बिना कारण नहीं छीनता। वह तभी हटाता है जब वह जानता है कि उससे बेहतर कुछ देने का समय आ गया है, और तू अब उसी समय के निकट है। इसलिए अतीत को पकड़कर मत बैठ, क्योंकि अतीत को पकड़कर बैठना वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पुराने दरवाजे को थामे खड़ा रहे और सामने खुल रहे नए द्वार को देख ही ना पाए। तू अपने हाथ खोल, अपने मन को खोल, अपने विश्वास को खोल, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से भी बड़ा हो सकता है, लेकिन उसे स्वीकार करने के लिए तुझे अपने भीतर स्थान बनाना होगा, अपने मन से भय निकालना होगा, अपने विचारों से संदेह हटाना होगा। और यह तभी संभव है जब तू स्वयं को क्षमा करे, अपने अतीत को क्षमा करे, उन लोगों को भी क्षमा करे जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई, क्योंकि क्षमा केवल दूसरे को मुक्त नहीं करती, बल्कि सबसे पहले तुझे मुक्त करती है, और मुक्त आत्मा ही ऊंचा उड़ सकती है। शिव का आशीर्वाद उसी आत्मा पर पूर्ण रूप से उतरता है जो बंधनों से मुक्त हो। इसलिए अपने मन के हर बोझ को धीरे धीरे छोड़, क्योंकि अब तुझे हल्का होकर चलना है। आगे का मार्ग तेज है, और तेज मार्ग पर वही टिकता है जो भीतर से संतुलित हो। तू संतुलित हो रहा है, तू मजबूत हो रहा है, और तू उस अवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां तुझे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देगा। और जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, तब जीवन में भटकाव समाप्त हो जाता है। तब हर कदम अर्थपूर्ण बन जाता है, हर दिन महत्वपूर्ण बन जाता है, और हर संघर्ष सीख बन जाता है। इसलिए अपने वर्तमान को प्रेम से स्वीकार कर, अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रख, अपने विश्वास को अडिग बनाए रख, क्योंकि शिव का वचन है कि जो उसके मार्ग पर धैर्य के साथ चलता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका हर आंसू आशीर्वाद में बदलता है, उसका हर संघर्ष शक्ति में बदलता है, और उसका हर इंतजार उपलब्धि में बदलता है। इसीलिए उठ, आगे बढ़, और यह याद रख कि तेरे जीवन की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अभी उसका सबसे उज्जवल अध्याय लिखे जाने वाला है। और उस अध्याय का लेखक स्वयं महादेव है, जो कभी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह भी समझ ले कि जीवन में जो ठहराव तुझे सबसे भारी लगता है, वही ठहराव तुझे सबसे गहरे रूप में तैयार करता है। क्योंकि जब बाहरी गति रुकती है, तभी भीतर की यात्रा शुरू होती है, और भीतर की यात्रा ही वह मार्ग है जहां शिव तुझे स्वयं से मिलवाते हैं। तूने कई बार महसूस किया होगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है, जैसे मन कहीं अटका हो, जैसे आत्मा किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तू अब केवल संसार के स्तर पर नहीं,
बल्कि आत्मा के स्तर पर जीने के लिए तैयार हो रहा है। और यह परिवर्तन हर किसी के हिस्से में नहीं आता। ये वही लोग सह पाते हैं जिन्होंने अकेलेपन को सहा हो, जिन्होंने बिना तालियों के अपने कर्म किए हों, जिन्होंने अपने संघर्षों को प्रदर्शन नहीं बल्कि साधना बनाया हो। शिव ऐसे ही लोगों को चुनते हैं क्योंकि वही उनकी मौन भाषा समझ पाते हैं। तूने देखा होगा कि जब तू सबसे अधिक थका होता है तब भी कोई अदृश्य शक्ति तुझे गिरने नहीं देती। कोई अदृश्य हाथ तुझे संभाले रहता है। वही हाथ शिव का है जो तुझे बता रहा है कि अभी कहानी बाकी है। अभी तेरे भीतर जो अग्नि जली है वह बुझने के लिए नहीं बल्कि और प्रखर होने के लिए है। जीवन तुझे बार बार इसलिए कसौटी पर नहीं रख रहा क्योंकि वह तुझसे नाराज है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानता है कि तू टूटेगा नहीं, तू ढलेगा। और जो ढल जाता है वही नए रूप में जन्म लेता है। जैसे शिव स्वयं संहारक भी है और सृजनकर्ता भी, वैसे ही तेरे जीवन में जो टूटन आई वह अंत नहीं बल्कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया थी। तूने जिन सपनों को खोया, जिन लोगों को छोड़ा, जिन अपेक्षाओं से मुंह मोड़ा, वह सब तुझे खाली करने के लिए था ताकि तू वह संभाल सके जो अब तेरी ओर बढ़ रहा है। क्योंकि हर आत्मा की क्षमता सीमित नहीं होती, लेकिन हर आत्मा की तैयारी अलग अलग समय पर होती है। और तेरा समय अब आकार ले रहा है। तू देखेगा कि आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके लिए तूने कभी सीधे प्रार्थना भी नहीं की थी। क्योंकि शिव केवल मांगे हुए वरदान नहीं देते, वह योग्य बने हुए पात्र को उससे कहीं अधिक देते हैं। और तुझे योग्य बनाया जा चुका है। तेरी सहनशीलता, तेरा धैर्य, तेरा मौन, तेरी ईमानदारी, ये सब मिलकर तेरी योग्यता बन गए हैं। इसलिए अब डर मत कि क्या होगा, क्योंकि जो होगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे और स्पष्ट करेगा। अब तू भ्रम में नहीं रहेगा। अब तू जान पाएगा कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है, कौन सा चलने योग्य है और कौन केवल एक पड़ाव था। यह स्पष्टता बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि अधिकतर लोग जीवन भर भ्रम में ही जी जाते हैं, लेकिन तू भ्रम से बाहर आ रहा है। इसलिए कभी कभी जो अकेलापन महसूस होता है वह वास्तव में भीड़ से मुक्त होने का संकेत है। शिव तुझे भीड़ नहीं देते, वह तुझे मार्ग देते हैं। और मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। भले ही उसके साथ लोग न दिखें, उसके साथ चेतना होती है, उसके साथ उद्देश्य होता है, उसके साथ वह शक्ति होती है जो उसे हर मोड़ पर संभाल लेती है। इसलिए अपने भीतर उठ रही शांति को दबा मत, अपने भीतर जाग रहे प्रश्नों से डर मत, क्योंकि प्रश्न अंत का नहीं, जागरण का संकेत होते हैं। और जागरण का अर्थ है कि अब तू केवल जीवन जी नहीं रहा बल्कि उसे समझ रहा है। और जो जीवन को समझ लेता है वही उसे सही दिशा दे पाता है। शिव तुझे वही दृष्टि दे रहे हैं, वह दृष्टि जिससे तू केवल अपना भला नहीं बल्कि दूसरों का भी पथ प्रकाशमान कर सके। इसलिए धैर्य रख, स्वयं पर विश्वास रख, और इस विश्वास को शब्दों में नहीं बल्कि कर्म में उतार। क्योंकि शिव कर्म में बोलते हैं, और जब तू कर्म के साथ स्थिर रहेगा तब समय स्वयं तेरे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। तब तुझे किसी को साबित नहीं करना पड़ेगा कि तू क्या है। तेरा जीवन स्वयं तेरा परिचय बन जाएगा। और उस दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझ पाएगा कि जो तू आज संघर्ष मान रहा है वही कल तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका होगा। अब मैं तुझे उस सत्य के और भी भीतर ले चलता हूं, जहां से तेरे जीवन की असली समझ जन्म लेती है। क्योंकि जो तू अब तक सुनता आया है वह केवल सतह थी, और जो अब तू महसूस करने वाला है वह गहराई है। जीवन तुझे जितनी बार भी गिराने की कोशिश करता दिखा, असल में वह तुझे गिरा नहीं रहा था, बल्कि तेरे भीतर जमी हुई उस परत को तोड़ रहा था जो तुझे तेरी ही शक्ति से दूर कर रही थी। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने ही बनाए डर, अपनी ही बनाई सीमाओं और दूसरों की कही बातों के जाल में फंस जाता है, और फिर सोचता है कि शायद यही उसकी नियति है। लेकिन शिव की दृष्टि में नियति कोई जमी हुई रेखा नहीं होती। नियति वह संभावनाओं का क्षेत्र होती है जिसे तू अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने धैर्य से आकार देता है। और तूने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया है कि तू केवल परिस्थितियों का उत्पाद नहीं है बल्कि परिस्थितियों का निर्माता भी बन सकता है। इसीलिए जो कुछ भी अब तक घटा वह तुझे रोकने के लिए नहीं बल्कि तुझे यह दिखाने के लिए था कि तेरे भीतर कितनी क्षमता छिपी हुई है। तूने जब जब सोचा कि अब और नहीं सह सकता, तब तब तूने सहकर यह सिद्ध किया कि तेरी सीमा वही नहीं थी जहां तू मान बैठा था। यही विस्तार है, यही चेतना का फैलाव है, और यही शिव का मार्ग है। शिव तुझे आराम नहीं देते, शिव तुझे विस्तार देते हैं ताकि तू छोटा जीवन न जिए
बल्कि व्यापक जीवन जिए। ऐसा जीवन जिसमें दर्द भी अर्थपूर्ण हो और संघर्ष भी व्यर्थ ना जाए। तूने देखा होगा कि जिन रातों में तू सबसे अधिक टूटा महसूस करता था, उन्हीं रातों में तेरे भीतर कुछ बदलता भी था। कोई पुरानी सोच टूटती थी, कोई पुराना भय ढीला पड़ता था, कोई पुरानी अपेक्षा समाप्त होती थी। और सुबह जब तू उठता था तो भले ही थकान होती थी, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी स्पष्टता भी होती थी। वही स्पष्टता तुझे आगे ले जाने वाली है, क्योंकि जीवन में सबसे खतरनाक चीज अज्ञान नहीं बल्कि भ्रम होता है। और तू भ्रम से बाहर निकल चुका है। तू अब जानता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी खाली नहीं होती। तू यह भी जान चुका है कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता और हर बिछड़ना नुकसान नहीं होता। कुछ लोग केवल तेरे जीवन का पाठ पढ़ाने आते हैं। वे मंजिल तक साथ नहीं चलते, लेकिन उनके बिना तू वह सीख नहीं पाता जो तुझे आगे चलकर संभालने वाली होती है। इसीलिए जिनका जाना आज भी तुझे चुभता है, उन्हें दोष मत दे। वे भी शिव की योजना का ही हिस्सा थे। जैसे पतझड़ बिना पूछे पत्ते गिरा देता है ताकि बसंत नए पत्तों के लिए जगह बना सके, वैसे ही जीवन भी बिना तुझे समझाए बहुत कुछ हटा देता है ताकि आने वाला भार तू संभाल सके। क्योंकि शिव तुझे हल्का नहीं बल्कि सक्षम बनाना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि तू भीड़ में खो जाए। वह चाहते हैं कि तू अपने अस्तित्व को पहचाने, अपने मूल्य को समझे और अपने पथ पर स्थिर होकर चले। इसलिए आगे का समय तुझसे मांग करेगा कि तू खुद से ईमानदार रहे। तू दूसरों को खुश करने के लिए अपने सत्य से समझौता न करे। तू शोर से दूर रहकर अपने भीतर की आवाज को सुने, क्योंकि अब तेरे भीतर जो आवाज उठेगी वह भय की नहीं बल्कि दिशा की होगी। तू महसूस करेगा कि कुछ चीजें अपने आप छूट रही हैं और कुछ अपने आप जुड़ रही हैं। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह चयन होगा, शिव का चयन, जहां अनावश्यक अपने आप अलग हो जाता है और आवश्यक अपने आप पास आ जाता है। और जब यह प्रक्रिया चलती है तब मनुष्य को लगता है कि वह अकेला होता जा रहा है, लेकिन असल में वह स्पष्ट होता जा रहा होता है। और स्पष्टता सबसे बड़ी संगति है, क्योंकि स्पष्ट व्यक्ति को गलत राह पर ले जाना आसान नहीं होता। वह जानता है कि उसे कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। वह जानता है कि किस बात पर ऊर्जा खर्च करनी है और किस बात को छोड़ देना है। और यही समझ उसे थकने नहीं देती। इसलिए अगर तुझे कभी लगे कि तू पहले जैसा नहीं रहा तो डरना मत। पहले जैसा रहना ही उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था सच्चा बनना, मजबूत बनना, जागरूक बनना, और तू उस दिशा में बढ़ चुका है। इसलिए अब समय है कि तू अपने भीतर उठ रही इस परिपक्वता को स्वीकार करे। इसे दबाए नहीं, क्योंकि यही परिपक्वता तेरे आने वाले कल की नींव है। और जब नींव मजबूत होती है तब ऊपर जो भी बनता है वह स्थायी होता है। शिव अस्थायी चमत्कार नहीं देते, वह स्थायी परिवर्तन देते हैं, और तू उसी परिवर्तन के बीच खड़ा है। इसलिए भरोसा रख अपने अनुभवों पर, अपने कर्म पर और उस शक्ति पर जो तुझे यहां तक लाई है, क्योंकि जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है वह तुझे आगे भी ले जाएगा। और जिस दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा उस दिन तुझे यह समझ आएगा कि जो तू आज भारी समझ रहा था वही तेरी सबसे बड़ी दीक्षा थी, वही तेरी पहचान थी, और वही तेरे जीवन का सबसे पवित्र अध्याय था जिसे शिव ने स्वयं अपने हाथों से लिखा था। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू इस यात्रा के उस बिंदु पर आ चुका है जहां पीछे देखने पर केवल सीख दिखाई देती है और आगे देखने पर केवल संभावना, तब यह समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जीवन में स्थिरता का अर्थ रुक जाना नहीं होता, बल्कि संतुलन में चलते रहना होता है। शिव तुझे यह नहीं सिखाते कि तू संसार छोड़ दे, वह तुझे यह सिखाते हैं कि तू संसार में रहकर भी उससे बंधा न रहे, क्योंकि बंधन ही दुख का कारण है और स्वतंत्रता ही आनंद का द्वार। तूने अब यह अनुभव करना शुरू कर दिया है कि जब तू अपेक्षाएं कम करता है तब पीड़ा भी कम हो जाती है। जब तू हर किसी से मान्यता की भूख छोड़ देता है तब आत्मसम्मान अपने आप जाग उठता है, और यही आत्मसम्मान तुझे भविष्य में उन निर्णयों तक ले जाएगा जिनसे तेरा जीवन बदलता है। बहुत से लोग जीवन भर सही अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन जब अवसर आता है तब वे तैयार नहीं होते। और कुछ लोग तैयारी करते रहते हैं भले ही अवसर न दिखे, और जब अवसर आता है तो वही लोग उसे संभाल पाते हैं। तू उन लोगों में से है जो तैयारी कर रहा है, भले ही अभी मंच खाली दिख रहा हो, भले ही अभी तालियां सुनाई न दे रही हों, लेकिन मंच सज चुका है और समय निकट है। शिव कभी घोषणा करके नहीं आते, वह परिवर्तन को भीतर चुपचाप उतारते हैं।
और जब भीतर परिवर्तन पूरा हो जाता है तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। इसलिए अगर अभी भी कुछ चीजें तुझसे दूर हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे तुझे नहीं मिलेंगी। इसका अर्थ केवल यह है कि अभी तुझे और परिपक्व होना है, ताकि जब वे आए तो तू उन्हें खो न दे। क्योंकि अधूरी चेतना में मिली सफलता अक्सर अभिशाप बन जाती है, लेकिन पूर्ण चेतना में मिली सफलता आशीर्वाद बन जाती है। और शिव तुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, अभिशाप नहीं। इसीलिए वह तुझे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तू देखेगा कि आने वाले समय में तुझे ऐसे निर्णय लेने होंगे जहां तुझे भीड़ की नहीं बल्कि अपने अंतरात्मा की सुननी होगी। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, कुछ तेरे बदलने की शिकायत करेंगे, कुछ तेरी चुप्पी को घमंड समझेंगे। लेकिन तू विचलित मत होना, क्योंकि जब व्यक्ति अपने सत्य के साथ चलने लगता है तब वह सब कुछ सहज नहीं लगता, लेकिन वही व्यक्ति अंततः सम्मान पाता है। क्योंकि सम्मान शोर से नहीं, स्थिरता से पैदा होता है। तूने जो स्थिरता अपने भीतर पैदा की है वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, और इसी पूंजी के बल पर तू आगे चलकर न केवल अपने जीवन को दिशा देगा बल्कि दूसरों के लिए भी उदाहरण बनेगा। शिव अपने भक्तों को केवल पाने की कला नहीं सिखाते, वह उन्हें संभालने की कला भी सिखाते हैं, ताकि जब जीवन दे तब वह उसे संभाल सके, और जब जीवन ले तब वह टूटे नहीं। और तू अब उसी कला को सीख चुका है। इसलिए अपने मन को शांत रख, अपने कर्म को पवित्र रख और अपने विश्वास को अडिग रख, क्योंकि अब जो भी घटेगा वह तुझे नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर ही ले जाएगा, चाहे वह पहले समझ में आए या बाद में। शिव की चाल सीधी नहीं होती, लेकिन वह सटीक होती है। वह तुझे उसी स्थान पर ले जाकर खड़ा करेंगे जहां तुझे होना चाहिए, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। और जब तू उस स्थान पर पहुंचेगा तब तुझे यह अनुभव होगा कि हर प्रतीक्षा सार्थक थी, हर आंसू अर्थपूर्ण था और हर संघर्ष ने तुझे उस क्षण के योग्य बनाया था। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ते रहो, अपने भीतर की इस जागृति को संभाले रख, क्योंकि यह जागृति ही तेरी असली पहचान है। और यही पहचान तुझे उस जीवन तक ले जाएगी जहां शांति, संतोष और उद्देश्य एक साथ निवास करते हैं। और यही शिव की सबसे बड़ी कृपा है। महादेव कहते हैं कि जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़े, जब हर रास्ता बंद लगे, जब अपने भी पराये हो जाएं और दुनिया तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ ले, तब यह मत भूलना कि टूटना अंत नहीं होता बल्कि निर्माण की पहली सीढ़ी होता है। क्योंकि जो इंसान दर्द सहना सीख लेता है वही असली शक्ति को पहचानता है। और यही कारण है कि महादेव स्वयं श्मशान में वास करते हैं, जहां कोई दिखावा नहीं, कोई झूठी मुस्कान नहीं। वहां केवल सत्य है, केवल अंत है, और उसी अंत से नए आरंभ की नींव पड़ती है। महादेव यह सिखाते हैं कि जीवन में जब सब कुछ छिन जाए तब भी यदि तुम्हारे भीतर धैर्य बचा है, विश्वास बचा है और आत्मसम्मान जिंदा है, तो समझ लो तुम अभी हारे नहीं हो। क्योंकि समय कभी स्थायी नहीं होता, न दुख स्थायी है न सुख स्थायी है। जो आज तुम्हें कुचल रहा है वही कल तुम्हें पहचान देगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम झुको नहीं, टूटो मत, अपने भीतर के रुद्र को जगाओ। क्योंकि महादेव शांत भी हैं और रुद्र भी, वे करुणा भी हैं और विनाश भी। और जीवन में सही समय पर सही रूप धारण करना ही असली बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हर अपमान को चुपचाप सह लेता है वह सहनशील कहलाता है, लेकिन जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है वही शिव का सच्चा भक्त कहलाता है। महादेव यह नहीं कहते कि सहते रहो, वे कहते हैं कि समझो, धैर्य रखो, और जब सीमा पार हो जाए तब अपने भीतर की आग को पहचानो। क्योंकि हर बार चुप रहना तपस्या नहीं होता और हर बार बोलना अहंकार नहीं होता। जीवन संतुलन चाहता है और यही संतुलन महादेव का मार्ग है। आज जो लोग तुम्हारी हालत पर हंसते हैं, तुम्हारे संघर्ष को नजरअंदाज करते हैं, तुम्हारी मेहनत को किस्मत का नाम देकर छोटा साबित करते हैं, वही लोग कल तुम्हारी सफलता के पीछे कहानी खोजेंगे। और तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि महादेव का न्याय शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। वे देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं, वे परीक्षा लेते हैं लेकिन तोड़ते नहीं। वे तुम्हें उस आग से गुजारते हैं जहां से निकलने के बाद तुम वही नहीं रहते जो पहले थे। तुम मजबूत होते हो, शांत होते हो, गहरे होते हो, और यही गहराई तुम्हें भीड़ से अलग करती है। और आगे महादेव यह समझाते हैं कि जीवन में सबसे खतरनाक चीज बाहरी शत्रु नहीं होता बल्कि भीतर का डर होता है, जो तुम्हें कदम बढ़ाने से रोकता है, जो तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम कमजोर हो, कि तुम योग्य नहीं हो, कि यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी।
लेकिन जो इंसान इस डर को जीत लेता है वही कैलाश की चोटी को छूता है, क्योंकि ऊंचाई पर वही पहुंचता है जो अकेले चलना सीख लेता है। महादेव अकेले हैं लेकिन कमजोर नहीं, वे निर्वस्त्र हैं लेकिन निर्धन नहीं, वे भस्म धारण करते हैं लेकिन खाली नहीं। यह प्रतीक है उस इंसान का जो संसार के मुंह से ऊपर उठ चुका है, जिसे खोने का डर नहीं, क्योंकि उसने पहले ही सब कुछ छोड़ दिया है। और जब इंसान छोड़ना सीख लेता है तब कोई उसे छीन नहीं सकता। आज यदि तुम्हारी जेब खाली है, आज यदि तुम्हारे पास सहारा नहीं है, आज यदि तुम्हारे अपने भी तुमसे दूर हैं, तो इसे अभिशाप मत समझो। यह महादेव की सबसे कठिन दीक्षा है, क्योंकि यही समय तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारा असली साथ कौन देता है। यही समय तुम्हें बताएगा कि तुम किस मिट्टी के बने हो। यही समय तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगाएगा जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं था। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अंधेरे में भी अपने कर्म को नहीं छोड़ता, वही उजाले का अधिकारी बनता है। जो व्यक्ति अपमान के बाद भी अपने चरित्र को नहीं गिरने देता, वही सच्चा विजेता होता है। सफलता शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप आती है, और जब आती है तो तुम्हारे दुश्मनों की नींद उड़ा देती है। इसलिए अभी यदि जीवन कठिन है तो शिकायत मत करो। यह समझो कि महादेव तुम्हें साधारण नहीं बना रहे, वे तुम्हें ऐसा बना रहे हैं कि कल जब तुम खड़े हो तो तुम्हारी मौजूदगी ही जवाब बन जाए। तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारा व्यक्तित्व बोले, और तब दुनिया वही करेगी जो वह हमेशा करती आई है। जो कल तक नजरअंदाज कर रही थी वही कल तुम्हें सलाम करेगी। लेकिन तब भी महादेव कहते हैं कि अहंकार मत करना, क्योंकि जिसने तुम्हें ऊपर उठाया है वही तुम्हें जमीन से जोड़े रखेगा। शांत रहो, स्थिर रहो, कर्म करते रहो, भरोसा रखो, क्योंकि जब शिव साथ होते हैं तो देर हो सकती है, हार नहीं। महादेव आगे यह समझाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी भूल यह मान लेना है कि जो आज दिख रहा है वही अंतिम सत्य है, क्योंकि समय की धारा में आज का अंधकार कल का प्रकाश बन सकता है, और आज का प्रकाश कल का अंधकार। इसीलिए जो व्यक्ति केवल वर्तमान के दर्द से घबराकर अपने मार्ग से हट जाता है, वह कभी अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। महादेव कहते हैं कि मनुष्य जब टूटता है तभी वह भीतर से जन्म लेता है, क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब आत्मा सोई रहती है, लेकिन जब जीवन झकझोरता है, जब भरोसे चकनाचूर होते हैं, जब अपने ही पीठ फेर लेते हैं, तभी आत्मा जागती है, और वही जागरण असली साधना है। महादेव किसी को आराम नहीं देते, वे सामर्थ्य देते हैं। वे कहते हैं कि रो लेकिन हार मत मानो, गिरो लेकिन रुको मत, क्योंकि रुकना मृत्यु है और चलना शिव है। जो चल रहा है वही जीवित है, जो ठहर गया वही समाप्त हो गया। जीवन में जो लोग तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारा डर मानते हैं, जो तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी मजबूरी समझते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि सागर भी शांत रहता है, लेकिन जब उठता है तो सब कुछ बहा ले जाता है। और यही शिव का स्वरूप है, शांति जब तक उद्देश्य पूरा ना हो जाए, और रुद्र तब जब सीमा टूट जाए। महादेव यह नहीं सिखाते कि हर अपमान का जवाब तुरंत दो, वे सिखाते हैं कि समय आने पर ऐसा उत्तर दो कि सामने वाला दोबारा साहस ही ना करे, क्योंकि असली शक्ति शब्दों में नहीं, आत्मबल में होती है। और आत्मबल उसी में आता है जिसने अकेले रातें काटी हों, जिसने बिना शिकायत किए अपने हिस्से का बोझ उठाया हो, जिसने मदद मांगने से पहले खुद को 100 बार आजमाया हो। जीवन में जब कोई तुम्हारा साथ ना दे तब यह मत समझना कि तुम अकेले हो। उस समय शिव तुम्हारे सबसे पास होते हैं, क्योंकि महादेव अकेलेपन के देवता हैं। वे वहीं आते हैं जहां भीड़ नहीं आती, वे वहीं बैठते हैं जहां दुनिया मुंह फेर लेती है। और जो व्यक्ति उस समय भी अपने कर्म को नहीं छोड़ता, अपने मूल्यों को नहीं बेचता, अपने आत्मसम्मान को नहीं गिराता, वही शिव का प्रिय होता है, क्योंकि महादेव को भीड़ पसंद नहीं, उन्हें सच्चाई पसंद है। महादेव आगे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी तुम खोते हो वह वास्तव में तुम्हें हल्का करने आता है, क्योंकि जब तक तुम बोझ उठाए रहोगे तब तक ऊंचाई पर नहीं जा पाओगे। इसलिए कई बार रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं, रास्ते बदलते हैं, ताकि तुम्हारे भीतर की वह ताकत बाहर आ सके जो आराम में कभी बाहर नहीं आती। लोग कहते हैं कि भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि बिना परीक्षा के पात्रता कैसे तय होगी। महादेव तुम्हें उसी आग में डालते हैं जिससे निकलकर सोना कुंदन बनता है, और यह आग जलाने के लिए नहीं, निखारने के लिए होती है। आज यदि तुम्हारा संघर्ष लंबा चल रहा है, यदि तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है,
यदि तुम्हें बार बार वहीं से शुरू करना पड़ रहा है जहां से तुम थक चुके हो, तो समझ लो कि शिव तुम्हें साधारण जीत नहीं देना चाहते। वे तुम्हें ऐसी जीत देना चाहते हैं जिसमें तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग हो, तुम्हारा स्वभाव शांत हो और तुम्हारा चरित्र अडोल हो। क्योंकि जो जल्दी ऊपर जाता है वह जल्दी गिर भी जाता है, लेकिन जो धीरे धीरे बनता है वह इतिहास बनता है। महादेव इतिहास रचते हैं, ट्रेंड नहीं। वे भीड़ नहीं बनाते, वे मार्गदर्शक बनाते हैं। इसलिए वे तुम्हें अकेले चलना सिखाते हैं, ताकि कल जब लोग तुम्हारे पीछे चले तो तुम रास्ता दिखा सको। जीवन में यदि तुम बार बार टूट कर भी खड़े हो रहे हो, यदि तुम निराशा के बाद भी कर्म कर रहे हो, यदि तुम अपमान के बाद भी संयम रख पा रहे हो, तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि यह सामान्य इंसान के बस की बात नहीं होती। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू इस यात्रा के उस बिंदु पर आ चुका है जहां पीछे देखने पर केवल सीख दिखाई देती है और आगे देखने पर केवल संभावना, तब यह समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जीवन में स्थिरता का अर्थ रुक जाना नहीं होता, बल्कि संतुलन में चलते रहना होता है। शिव तुझे यह नहीं सिखाते कि तू संसार छोड़ दे, वह तुझे यह सिखाते हैं कि तू संसार में रहकर भी उससे बंधा न रहे। क्योंकि बंधन ही दुख का कारण है और स्वतंत्रता ही आनंद का द्वार। तूने अब यह अनुभव करना शुरू कर दिया है कि जब तू अपेक्षाएं कम करता है तब पीड़ा भी कम हो जाती है। जब तू हर किसी से मान्यता की भूख छोड़ देता है तब आत्मसम्मान अपने आप जाग उठता है, और यही आत्मसम्मान तुझे भविष्य में उन निर्णयों तक ले जाएगा जिनसे तेरा जीवन बदलता है। बहुत से लोग जीवन भर सही अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन जब अवसर आता है तब वे तैयार नहीं होते। और कुछ लोग तैयारी करते रहते हैं, भले ही अवसर ना दिखे, और जब अवसर आता है तो वही लोग उसे संभाल पाते हैं। तू उन लोगों में से है जो तैयारी कर रहा है। भले ही अभी मंच खाली दिख रहा हो, भले ही अभी तालियां सुनाई न दे रही हों, लेकिन मंच सज चुका है और समय निकट है। शिव कभी घोषणा करके नहीं आते, वह परिवर्तन को भीतर चुपचाप उतारते हैं। और जब भीतर परिवर्तन पूरा हो जाता है तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। इसलिए अगर अभी भी कुछ चीजें तुझसे दूर हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे तुझे नहीं मिलेंगी। इसका अर्थ केवल यह है कि अभी तुझे और परिपक्व होना है, ताकि जब वे आए तो तू उन्हें खो न दे। क्योंकि अधूरी चेतना में मिली सफलता अक्सर अभिशाप बन जाती है, लेकिन पूर्ण चेतना में मिली सफलता आशीर्वाद बन जाती है। और शिव तुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, अभिशाप नहीं। इसीलिए वह तुझे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तू देखेगा कि आने वाले समय में तुझे ऐसे निर्णय लेने होंगे जहां तुझे भीड़ की नहीं बल्कि अपने अंतरात्मा की सुननी होगी। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, कुछ तेरे बदलने की शिकायत करेंगे, कुछ तेरी चुप्पी को घमंड समझेंगे। लेकिन तू विचलित मत होना, क्योंकि जब व्यक्ति अपने सत्य के साथ चलने लगता है तब वह सबको सहज नहीं लगता, लेकिन वही व्यक्ति अंततः सम्मान पाता है। क्योंकि सम्मान शोर से नहीं, स्थिरता से पैदा होता है। तूने जो स्थिरता अपने भीतर पैदा की है वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, और इसी पूंजी के बल पर तू आगे चलकर न केवल अपने जीवन को दिशा देगा बल्कि दूसरों के लिए भी उदाहरण बनेगा। शिव अपने भक्तों को केवल पाने की कला नहीं सिखाते, वह उन्हें संभालने की कला भी सिखाते हैं, ताकि जब जीवन दे तब वह उसे संभाल सके, और जब जीवन ले तब वह टूटे नहीं। और तू अब उसी कला को सीख चुका है। इसलिए अपने मन को शांत रख, अपने कर्म को पवित्र रख और अपने विश्वास को अडिग रख, क्योंकि अब जो भी घटेगा वह तुझे नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर ही ले जाएगा, चाहे वह पहले समझ में आए या बाद में। शिव की चाल सीधी नहीं होती, लेकिन वह सटीक होती है। वह तुझे उसी स्थान पर ले जाकर खड़ा करेंगे जहां तुझे होना चाहिए, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। और जब तू उस स्थान पर पहुंचेगा तब तुझे यह अनुभव होगा कि हर प्रतीक्षा सार्थक थी, हर आंसू अर्थपूर्ण था और हर संघर्ष ने तुझे उस क्षण के योग्य बनाया था। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ते रह, अपने भीतर की इस जागृति को संभाले रख, क्योंकि यह जागृति ही तेरी असली पहचान है, और यही पहचान तुझे उस जीवन तक ले जाएगी जहां शांति, संतोष और उद्देश्य एक साथ निवास करते हैं। और यही शिव की सबसे बड़ी कृपा है। महादेव कहते हैं कि जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़े, जब हर रास्ता बंद लगे, जब अपने भी पराये हो जाएं और दुनिया तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ ले, तब यह मत भूलना कि टूटना अंत नहीं होता बल्कि निर्माण की पहली सीढ़ी होता है। क्योंकि जो इंसान दर्द सहना सीख लेता है वही असली शक्ति को पहचानता है,
और यही कारण है कि महादेव स्वयं श्मशान में वास करते हैं, जहां कोई दिखावा नहीं, कोई झूठी मुस्कान नहीं। वहां केवल सत्य है, केवल अंत है, और उसी अंत से नए आरंभ की नींव पड़ती है। महादेव यह सिखाते हैं कि जीवन में जब सब कुछ छिन जाए, तब भी यदि तुम्हारे भीतर धैर्य बचा है, विश्वास बचा है और आत्मसम्मान जिंदा है, तो समझ लो तुम अभी हारे नहीं हो। क्योंकि समय कभी स्थायी नहीं होता, न दुख स्थायी है न सुख स्थायी है। जो आज तुम्हें कुचल रहा है वही कल तुम्हें पहचान देगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम झुको नहीं, टूटो मत, अपने भीतर के रुद्र को जगाओ। क्योंकि महादेव शांत भी हैं और रुद्र भी, वे करुणा भी हैं और विनाश भी। और जीवन में सही समय पर सही रूप धारण करना ही असली बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हर अपमान को चुपचाप सह लेता है वह सहनशील कहलाता है, लेकिन जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है वही शिव का सच्चा भक्त कहलाता है। महादेव यह नहीं कहते कि सहते रहो, वे कहते हैं कि समझो, धैर्य रखो, और जब सीमा पार हो जाए तब अपने भीतर की आग को पहचानो। क्योंकि हर बार चुप रहना तपस्या नहीं होता और हर बार बोलना अहंकार नहीं होता। जीवन संतुलन चाहता है और यही संतुलन महादेव का मार्ग है। आज जो लोग तुम्हारी हालत पर हंसते हैं, तुम्हारे संघर्ष को नजरअंदाज करते हैं, तुम्हारी मेहनत को किस्मत का नाम देकर छोटा साबित करते हैं, वही लोग कल तुम्हारी सफलता के पीछे कहानी खोजेंगे। और तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि महादेव का न्याय शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। वे देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं, वे परीक्षा लेते हैं लेकिन तोड़ते नहीं। वे तुम्हें उस आग से गुजारते हैं जहां से निकलने के बाद तुम वही नहीं रहते जो पहले थे। तुम मजबूत होते हो, शांत होते हो, गहरे होते हो, और यही गहराई तुम्हें भीड़ से अलग करती है। और आगे महादेव यह समझाते हैं कि जीवन में सबसे खतरनाक चीज बाहरी शत्रु नहीं होता, बल्कि भीतर का डर होता है, जो तुम्हें कदम बढ़ाने से रोकता है, जो तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम कमजोर हो, कि तुम योग्य नहीं हो, कि यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी। लेकिन जो इंसान इस डर को जीत लेता है वही कैलाश की चोटी को छूता है, क्योंकि ऊंचाई पर वही पहुंचता है जो अकेले चलना सीख लेता है। महादेव अकेले हैं लेकिन कमजोर नहीं, वे निर्वस्त्र हैं लेकिन निर्धन नहीं, वे भस्म धारण करते हैं लेकिन खाली नहीं। यह प्रतीक है उस इंसान का जो संसार के मोह से ऊपर उठ चुका है, जिसे खोने का डर नहीं, क्योंकि उसने पहले ही सब कुछ छोड़ दिया है। और जब इंसान छोड़ना सीख लेता है तब कोई उसे छीन नहीं सकता। आज यदि तुम्हारी जेब खाली है, आज यदि तुम्हारे पास सहारा नहीं है, आज यदि तुम्हारे अपने भी तुमसे दूर हैं, तो इसे अभिशाप मत समझो। यह महादेव की सबसे कठिन दीक्षा है, क्योंकि यही समय तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारा असली साथ कौन देता है। यही समय तुम्हें बताएगा कि तुम किस मिट्टी के बने हो। यही समय तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगाएगा जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं था। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अंधेरे में भी अपने कर्म को नहीं छोड़ता वही उजाले का अधिकारी बनता है। जो व्यक्ति अपमान के बाद भी अपने चरित्र को नहीं गिरने देता वही सच्चा विजेता होता है। सफलता शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप आती है, और जब आती है तो तुम्हारे दुश्मनों की नींद उड़ा देती है। इसलिए अभी यदि जीवन कठिन है तो शिकायत मत करो। यह समझो कि महादेव तुम्हें साधारण नहीं बना रहे, वे तुम्हें ऐसा बना रहे हैं कि कल जब तुम खड़े हो तो तुम्हारी मौजूदगी ही जवाब बन जाए। तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारा व्यक्तित्व बोले, और तब दुनिया वही करेगी जो वह हमेशा करती आई है। जो कल तक नजरअंदाज कर रही थी वही कल तुम्हें सलाम करेगी। लेकिन तब भी महादेव कहते हैं कि अहंकार मत करना, क्योंकि जिसने तुम्हें ऊपर उठाया है वही तुम्हें जमीन से जोड़े रखेगा। शांत रहो, स्थिर रहो, कर्म करते रहो, भरोसा रखो, क्योंकि जब शिव साथ होते हैं तो देर हो सकती है, हार नहीं। महादेव आगे यह समझाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी भूल यह मान लेना है कि जो आज दिख रहा है वही अंतिम सत्य है, क्योंकि समय की धारा में आज का अंधकार कल का प्रकाश बन सकता है और आज का प्रकाश कल का अंधकार। इसीलिए जो व्यक्ति केवल वर्तमान के दर्द से घबराकर अपने मार्ग से हट जाता है वह कभी अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। महादेव कहते हैं कि मनुष्य जब टूटता है तभी वह भीतर से जन्म लेता है, क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब आत्मा सोई रहती है, लेकिन जब जीवन झकझोरता है, जब भरोसे चकनाचूर होते हैं, जब अपने ही पीठ फेर लेते हैं, तभी आत्मा जागती है
और वही जागरण असली साधना है। महादेव किसी को आराम नहीं देते, वे सामर्थ्य देते हैं। वे कहते हैं कि रो लेकिन हार मत मानो, गिरो लेकिन रुको मत, क्योंकि रुकना मृत्यु है और चलना शिव है। जो चल रहा है वही जीवित है, जो ठहर गया वही समाप्त हो गया। जीवन में जो लोग तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारा डर मानते हैं, जो तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी मजबूरी समझते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि सागर भी शांत रहता है, लेकिन जब उठता है तो सब कुछ बहा ले जाता है। और यही शिव का स्वरूप है। शांति जब तक उद्देश्य पूरा न हो जाए और रुद्र तब जब सीमा टूट जाए। महादेव यह नहीं सिखाते कि हर अपमान का जवाब तुरंत दो, वे सिखाते हैं कि समय आने पर ऐसा उत्तर दो कि सामने वाला दोबारा साहस ही न करे। क्योंकि असली शक्ति शब्दों में नहीं, आत्मबल में होती है। और आत्मबल उसी में आता है जिसने अकेले रातें काटी हो, जिसने बिना शिकायत किए अपने हिस्से का बोझ उठाया हो, जिसने मदद मांगने से पहले खुद को 100 बार आजमाया हो। जीवन में जब कोई तुम्हारा साथ न दे, तब यह मत समझना कि तुम